गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9 की बुक के तीसरे चैप्टर अफवाह को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और झीलों के बारे में पढ़ा। आज हम नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम नदी प्रदूषण के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले नदियों के महत्व को समझते हैं कि ये किस प्रकार हमारे अर्थव्यवस्था में महत्व रखते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है जो मानव के कामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नदियों ने मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किया और लोग नदियों के किनारे अपने गांव बसाते थे। ये गांव अब शहर बन गए। आइए उन शहरों के नामों को जानते हैं जो नदी के किनारे स्थित हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों में हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और पटना, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये तीनों शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। इलाहाबाद, ये शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली, रामगंगा नदी के किनारे। कटक और संबलपुर, ये दोनों शहर महानदी के किनारे स्थित हैं। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जमशेदपुर, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। इन शहरों के अलावा और बहुत सारे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का बहुत महत्व है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश या ज़्यादातर आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ नदियों द्वारा सिंचाई किया जाता है, यानी नदियों द्वारा सिंचाई करके अधिक से अधिक अनाज उगाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मदद होती है। इसी प्रकार नौ संचालन, यानी यहाँ नदियों में नौ संचालन द्वारा आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ावा मिलता है। जल विद्युत का निर्माण, यानी देश में नदियों पर बांध बनाकर इसके जल द्वारा पनबिजली बनाई जाती है। नदियाँ बाढ़ के मैदानों और डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कृषि के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। भारत की नदियों के किनारे सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर कृषि के लायक ज़मीन और जल भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे गंगा द्रोणी या गंगा का मैदान। इन इलाकों में बहुत घनी आबादी है क्योंकि अगर आबादी अधिक होगी तो मांगे भी अधिक होंगी, और अगर मांगे अधिक होंगी तो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। नदियों के मैदानों और सिंचाई की सुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों और नकदी फसलों को उगाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ दूसरे कई कृषि कार्यों में काफ़ी मदद पहुंचाती है। खाद्य और नकदी फसलों को आप जानते हैं, जो फसलें खाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें खाद्य फसलें, और जो केवल व्यापार के लिए उगाई जाती हैं उन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि नदियाँ अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब हम नदी प्रदूषण को समझते हैं। सबसे पहले प्रदूषण क्या है इसे जानते हैं। जब पर्यावरण में दूषक पदार्थ दाखिल हो जाते हैं जिससे प्राकृतिक संतुलन में दोष या बिगाड़ पैदा हो जाते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण हवा, पानी, मिट्टी आदि किसी में भी हो सकते हैं। अब नदी प्रदूषण को समझते हैं। जब नदियों का जल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण दूषित या जहरीला हो जाता है उसे नदी प्रदूषण कहते हैं, यानी ये पानी पौधों और जंतुओं के लिए उपयोगी नहीं रहता है। आइए नदियों के दूषित होने के कारणों को जान लेते हैं। नंबर 1, औद्योगिक रसायन, यानी उद्योग या फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट या बेकार कचरे, रसायनों के मिश्रण और भारी धातुओं को नदियों में छोड़ दिया जाता है। इन्हें साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। इस इमेज को देखिए। इस पाइप के द्वारा कल कारखानों के जहरीले पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है। यह पाइप कारखानों से नदी तक जुड़ा रहता है। नंबर 2, कृषि उद्योग के प्रदूषक,
कृषि अपशिष्ट, रसायन, खाद और कृषि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं। यानी हम खेतों में फसलों को जो रसायन और खाद इस्तेमाल करते हैं और कीड़े मारने वाली जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इससे फसल तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो ये बहकर नदी में मिल जाते हैं। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 खेत दिख रहे हैं। इसमें खेती अच्छी होने के लिए किसान खाद और कीड़े मारने वाली दवाओं को डालते हैं। इससे कीड़े तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो यहाँ से बारिश का पानी बहते हुए ऐसे नदी में चला जाता है और नदी दूषित हो जाती है। नंबर 3, आजकल प्राकृतिक बारिश भी प्रदूषण साथ लाती है। यानी जब वर्षा होती है तो इसमें प्रदूषित हवा मिल जाती है और ये जल प्रदूषित हवा के साथ गिरती है। ये वर्षा का जल बहते हुए नदियों में पहुंचकर नदियों को भी दूषित कर देती है। इसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में एसिड रेन कहते हैं। इस इमेज को देखिए, यहाँ से गाड़ियों और कारखानों के धुआं या गैस ऊपर की तरफ हवा में चले जाते हैं और यहाँ बादलों के साथ साथ बहते हैं, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ मिलकर वर्षा को दूषित कर देती है। फिर ये ज़मीन पर गिरती है और ये ऐसे बहते हुए नदी में मिल जाती है और नदी को भी प्रदूषित कर देती हैं। नंबर 4, वाहित मल और घरेलू अपमार्जक। यानी घरों से रोज कर निकलने वाले जो गंदा पानी होता है, जिनमें खासकर मलमूत्र होता है, इसे वाहित मल कहते हैं। घरेलू अपमार्जक यानी वे सारे जल के स्रोत होते हैं जिनमें डिटर्जेंट और घर की सफाई के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वह होते हैं। उनमें रसायन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये सभी नदी को प्रदूषित करते हैं। इस इमेज को देखिए, इन घरों से निकलने वाले पानी को पाइपों द्वारा नदी तक लाया जाता है। ये गंदे पानी नदी को प्रदूषित करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि नदियों को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचाया जाए या क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे नदी कम से कम प्रदूषित हो। अनौपचारिक पानी को ना बहाया जाए, यानी गांव और शहरों के घरेलू गंदे पानी जैसे मल मूत्र को नदी में नहीं बहाना चाहिए। उद्योगों के जहरीली पदार्थ को डायरेक्ट ना बहाया जाए, यानी कल कारखानों से जो कचरे और जहरीले पदार्थ निकलते हैं उनके जहरीलेपन को कम करके या पूर्ण संशोधित करके नदी में बहाना चाहिए, जिससे पानी अधिक दूषित होने से बच जाए। गंदे कपड़े और पशुओं को ना नहाएं, यानी नदियों के पानी को गंदा होने से बचाने के लिए पशुओं को डायरेक्ट नदी में ना नहाकर दूर किनारे पर नहाएं। नदी में कूड़ा ना फेंकें। नहाना और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर, साबुन के इस्तेमाल से पानी गंदा हो जाता है और गंदे दूषित कपड़े के रोगाणु पानी में दूर दूर तक फैलकर बीमारी फैला सकते हैं। नदियों को छिछली या उथली होने से बचाएं, यानी नदियों के किनारे पर घने वृक्ष लगाएं जिससे किनारे पर कटाव ना हो और गंदे पानी नदी में ना जा सके। जहरीले जीवों के शिकार से परहेज। नदी के जीव जैसे मछली, कछुआ, घड़ियाल और मेंढक आदि प्रदूषण को दूर करते हैं और जलीय संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए इनके शिकार से हमें परहेज करना चाहिए। डंपिंग नहीं करना चाहिए, यानी नदियों में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को नहीं बहाना चाहिए। इन्हें मानव बस्तियों से दूर गड्ढों में दबा देना चाहिए। हमारे देश भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है, लेकिन आज हमारे देश की नदियों को दुनिया की प्रदूषित नदियों में शुमार किया जाता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदियाँ गंगा, यमुना और दामोदर आदि हैं। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनके स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें खास ये हैं: गंगा एक्शन प्लान। हमारे देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान से हुआ था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में शुरू हुआ था।
इस योजना के तहत गंगा के साथ साथ उसकी दूसरी सहायक नदियों को भी साफ करने के लिए जोड़ा गया। नदियां देश की जल के लिए खास स्रोत होती हैं, इसलिए इन योजनाओं का उद्देश्य था कि नदियों के जल में प्रदूषण को कम किया जाए, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार हो। नमामि गंगे परियोजना। इस योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी। नदी को संरक्षण और शुद्ध करना था। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नमामि देवी नर्मदे योजना। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण था। इसे 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया जाना था, लेकिन इस योजना में कुछ घोटाले हो गए। आज हमने नदियों का महत्व, नदी प्रदूषण के कारण इसके बचाव के उपाय को जाना और साथ ही साथ कुछ योजनाओं के बारे में भी जाना। यह टॉपिक चैप्टर 3 अफवाह का आखिरी टॉपिक था। अब अगले टॉपिक में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।